प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है फिर से हमारी कक्षा में। आज हम अंग्रेजी का अगला लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें है सबसे पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट देखते हैं बच्चों। इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यानी कि हमें वाक्य को पूरा करने के लिए सही ऑप्शन चुनना है। शी शाउटेड लाउडली एज शी, वह ज़ोर से चिल्लाई जैसे ही उसने देखा। तो हम लिखेंगे सा। ठीक है बच्चों। अ ह्यूज स्नेक इन हर होम, उसने एक बड़ा सा सांप देखा इसलिए वह ज़ोर से चिल्लाई। दूसरा बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन पिक्चर। इसमें देखिए चित्र को ध्यान से देखते हैं। एक माँ है जो अपनी बच्ची को गिफ्ट दे रही है। तो हम लिखेंगे द डॉटर इज रिसीविंग अ गिफ्ट फ्रॉम हर मदर। यानी कि एक लड़की, छोटी बच्ची है, बेटी है जो अपनी माँ से उपहार ले रही है। ठीक है बच्चों, इसमें ये कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें थर्ड क्वेश्चन है, अ क्लोथ सेलिंग स्टोर विल नॉट सेल। यानी कि कपड़े बेचने वाली जो दुकान होती है वो क्या नहीं बेचती है, शर्ट बेचती है, साड़ी बेचती है और टी शर्ट बेचती है। टेक्स्ट बुक तो स्टेशनरी की दुकान बेचती है। हम टेक्स्ट बुक इसमें कंप्लीट कर लेंगे। चौथा है बच्चों, इसमें है द इशू वाज दैट प्रीति ऑलवेज पुट। समस्या ये कि प्रीति हमेशा पुट मानी रख देती है या डाल देती है इन डेंजर। यानी कि प्रीति अपने आप को डेंजर यानी कि खतरे में डाल देती है। प्रीति क्या है इसमें बच्चों, प्रीति क्या है, एक संज्ञा है, उसके स्थान पर सर्वनाम आया है। हर सेल भर देंगे इसमें। चौथा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। इसमें पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ध्यान से देखते हैं हम। राइट 5 सेंटेंसेज ऑन द गिवन पिक्चर। तो बच्चों ये चित्र है, इसमें एक घर है, एक बच्चा बलून से खेल रहा है और पास में तालाब है, रोड भी है, सड़क भी है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको हमें इंग्लिश में लिखना है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, पहला वाक्य हम लिख लेते हैं। ठीक है। दिस इज, हम लिखेंगे दिस इज अ हाउस। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस हो गया। सेकंड हम लिखेंगे, देयर इज अ रोड नियर द हाउस। यानी कि घर के पास में एक रोड है, सड़क है। ठीक है बच्चों। थर्ड सेंटेंस हम लिखते हैं, अ बॉय इज प्लेइंग, अ बॉय इज प्लेइंग विद विद अ बलून। यानी कि एक बच्चा है जो हमने देखा वो किससे खेल रहा है, गुब्बारे से। अगला है, एक झूला भी है। हम तो हम लिखेंगे देयर इज ए स्विंग नियर द हाउस। यानी कि घर के पास में एक झूला है जिसमें बच्चे झूलते हैं। और पांचवी लाइन लिख लेंगे, ये वहाँ तालाब भी है तो हम लिखेंगे देयर इज अ पॉन्ड। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमने इसमें 5 वाक्य आसानी से बना लिए हैं चित्र को देख के। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, इसमें रीड द बिलो गिवन पोइम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये कविता है, उसमें एक पौधा, छोटा पौधा होता है, उसके बारे में बताया गया है कि बीज से उसका विकास होता है, बीज से वो उगता है और कौन कौन उसको उगने के लिए उसमें सहायता करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो हम लिखेंगे व्हाट गिव्स बर्थ टू अ प्लांट। यानी कि एक पौधे को जन्म कौन देता है, तो पौधे का जन्म होता है बच्चों बीज से। तो हम लिखेंगे अ सीड। अगला है व्हाट हेल्प्स अ प्लांट ग्रो। यानी कि पौधे को उगने के लिए कौन सहायता करता है, तो बच्चों इसमें सोइल मानी जो मिट्टी है वो करती है। उसके बाद में सनलाइट है, सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में है रेन ड्रॉप,
तो ये बच्चों इस प्रकार से है, रेन ड्रॉप यानी कि बरसात की बूंदें, बरसात उससे ये सभी एक पौधे को उगने में सहायता करते हैं। तो बच्चों हम इस प्रकार से इसका आंसर लिख लेंगे। अगला है 8वां क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड टाइनी मीन्स। टाइनी का अर्थ होता है बच्चों नन्हा या छोटा। ठीक है, इसका उत्तर ये हो जाएगा। तो बच्चों आगे देखते हैं, वर्कशीट 85 में आ चुके हैं हम। इसमें है, लुक एट द गिवन पोस्टर एंड डेवलप अ पोस्टर ऑन रोड सेफ्टी। तो सबसे पहले हम ये पोस्टर देखते हैं, लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर, यानी कि जीवन पानी पर निर्भर है। बिल्कुल सही बात है, पानी के बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते। खाने के बिना रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते। तो आगे ही इसमें नो वाटर नो लाइफ, इसमें बताया गया कि पानी नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, सेव वाटर सेव लाइफ, यानी कि पानी को बचाना है और हमारा जीवन बचाना है। इस प्रकार पानी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अगला है बच्चों, इसमें हमें एक पोस्टर बनाना है रोड सेफ्टी का। तो बच्चों मैं लाइव आपको रोड सेफ्टी का एक पोस्टर बना के दिखाऊंगा, तो आप भी उस पोस्टर से देखकर सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे, एक स्लोगन लिखना है। ठीक है, स्लोगन में हम लिख लेंगे, स्लोगन इस प्रकार से हम सबसे पहले एक बबल बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लिखेंगे अलर्ट टुडे, यानी कि आज आप बिल्कुल सावधान रहे। अलाइव, अलाइव माने होता है जीवन के लिए, जॉन। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। नाम किसी का भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम डायग्राम बना लेते हैं। इसमें बच्चों डायग्राम मैं आपको लाइव बना के दिखा रहा हूँ, कोशिश करूँगा आपको अच्छा बनाने की इस डायग्राम को। तो इस प्रकार से हम बना लेंगे। ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक साइन बोर्ड है जिसमें आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स होती है। तो ट्रैफिक लाइट्स क्या करती है, हमें संकेत देती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें स्टॉप, स्टॉप लिख देंगे यानी कि रुक जाओ। ठीक है, उसके बाद में लिख देंगे वेट, वेट मानी इंतज़ार करो। इसके बाद में लिखेंगे गो, यानी कि जाना है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, एक ग्रीन लाइट होती है, एक रेड लाइट होती है और एक येलो लाइट होती है। तो इस प्रकार से ये साइन होता है। इसके अलावा हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें अब हम यहाँ एक रोड बना लेते हैं। ठीक है, रोड पे 3 स्ट्रिप्स बना लेते हैं। रोड पे कोई व्यक्ति है, पुलिस वाला है, जो क्या करता है, सॉरी इसको थोड़ा हम ठीक करते हैं। एक हम ट्रैफिक पुलिस का चित्र बना लेते हैं। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस का हम चित्र बनाते हैं। ये देखिए आपके सामने ट्रैफिक पुलिस का चित्र बन चुका है। आप इससे भी सुंदर बनाओगे मुझे पता है। तो आप ट्रैफिक पुलिस का चित्र इस प्रकार से बना लीजिए। ये क्या है, सिग्नल देता है। ठीक है, ये सड़क है, ये रास्ते हैं। इसके अलावा वाहन जाता हुआ भी हम बना लेते हैं। ये आपके सामने मैंने कोशिश की है बनाने की। यहाँ एक पेड़ बना लेते हैं। ठीक है, और हम इसमें लिख देंगे एक बबल्स बना के, फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यानी कि यातायात के नियमों का पालन करें। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से मैंने कोशिश की है, अब भी कोशिश बनाएं करें और अपनी जो वर्कशीट है उसमें कंप्लीट करें। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम इसमें इसमें है, लिसन टू योर टीचर रीडिंग द बिलो सेंटेंस एंड राइट द आंसर वर्ड, यानी कि अपने गुरुजी की बात सुने
और जो वो बताते हैं उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले है आई एम किंग, आई एम किंग यानी कि मैं राजा हूँ। ठीक है, और किसका, फलों का राजा। ठीक है, फलों के राजा को क्या कहते हैं, मैंगो, तो हम लिखेंगे MANGO। ठीक है, नेक्स्ट है आई हैव 3 ब्लेड्स, आई कीप यू कूल एंड रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेरी 3 पंखुड़ियाँ होती है, मैं बिजली से चलता हूँ, हवा देता हूँ, तो हम इसमें लिखेंगे फैन। फैन मानी होता है पंखा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों, इसमें ध्यान से हम व्हाट काइंड ऑफ ट्री कैन यू कैरी इन योर हैंड। तो बच्चों इसमें क्या है, आप अपने हाथ में किस प्रकार का पेड़ ले जा सकते हो, तो वो होना चाहिए आपकी हथेली के बराबर। तो हम लिखेंगे पाम, पाम मानी हथेली, पाम साइज का, यानी कि हथेली की साइज का क्या होना चाहिए, हमारे पास पेड़ होना चाहिए जिसको हम ले जा सकते हैं। अगला है बच्चों, आई एम ए टूल आई एम ए टूल आई हैव 2 शार्प हैंड्स कट थिंग्स, यानी कि मैं एक युक्ति हूँ, एक चीज़ हूँ, एक वस्तु हूँ जो चीज़ें काटने में काम आती है, उसको हम कहते हैं स्कीजर। स्कीजर यानी कि कैंची। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से कंप्लीट कर लेते हैं हम इसको आगे। अगला है आई एम राउंड, मैं गोल हूँ, आई एम बिग, मैं बड़ी हूँ, आई प्ले यू प्ले विथ मी ड्यूरिंग लंच टाइम, यानी कि एक मैं गोल हूँ और उसके साथ आप खेलते हो लंच में, तो इसमें गोल तो क्या होती है, वॉलीबॉल, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल लिख लो आप। ठीक है, फुटबॉल या वॉलीबॉल कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। अगला है बच्चों, इसमें ध्यान से देखते हैं, आई हैव लॉन्ग नेक, मेरी लंबी गर्दन है, आई एम कॉल्ड द शिप ऑफ डिज़र्ट, यानी कि मैं रेगिस्तान का जहाज कहलाता हूँ। व्हाट इज़ माई नेम, मेरा नाम क्या है, तो बच्चों रेगिस्तान का जहाज क्या है, ऊँट, यानी कि केमल। ठीक है, तो केमल हम इसमें कर देंगे। नेक्स्ट बच्चों, इसमें आई स्टोर, ये देखते हैं, आई स्टोर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं बहुत सारी सूचनाएं रखता हूँ, आई रन बाय बैटरी, मैं बैटरी से चलता हूँ, यू चार्ज मी एंड अनलॉक बाय पासवर्ड, तुम मुझे चार्ज करते हो और पासवर्ड से खोलते हो। ठीक है, तो मैं क्या हूँ, तो बच्चों आपको पता ही है, मोबाइल होता है ये, हम लिखेंगे MOBILE, मोबाइल हो जाएगा बच्चों इसमें। आगे है अगला क्वेश्चन है, आई एम द लिक्विड दैट हेल्प्स पेपर स्टिक टुगेदर, वाट एम आई, यानी कि मैं एक तरल पदार्थ में आता हूँ, कागज़ चिपकाने में काम आता हूँ, तो को क्या होता है बच्चों, वो गोंद होता है जिसको हम इंग्लिश में ग्लू कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ तो बच्चों, आज हमने देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने आज असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट 12 से लेकर और कंप्लीट कहाँ तक किया है, 86 तक, 86 तक हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। तो आप इसे ध्यान से देखें, अपनी वर्कबुक को ध्यान से पढ़ें, और आप आगे पीछे करके स्क्रॉल करके इसको ऊपर नीचे आगे पीछे करके आप हर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर सकते हैं, और ध्यान से देख के इसे भरें। आपको हमारी चैनल पे पूरा वर्कबुक का सॉल्यूशन हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी कक्षाओं का 6, 7 और 8th में जितने भी वर्क बुक्स है वो सभी का हमारे चैनल पे सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए आप हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़े और अपने साथियों को बताएं, अपने दोस्तों, अपने मित्रों को बताएं, जिससे उनको भी अंग्रेजी सीखने में आसानी हो। हम आप इसका इस प्रकार से ही अंग्रेजी के लिए लेसन बनाते रहेंगे, और आप भी हमारे साथ हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट करके। ओके बच्चों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।